नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं अपनी हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की क्लास लेकर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लिंग और वचन के बारे में। हिंदी के ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। वैसे तो ये बहुत ईजी है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसको हम कैसे बहुत आसानी से इसके क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से जल्दी से अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कॉपी पेन उठा लीजिए। जो जो पॉइंट मैं बतलाऊंगा आप उनको नोट करते हुए चलिएगा और कुछ चीजों के स्क्रीनशॉट आप सेव करके अपने पास रखिएगा, ताकि आप बाद में रिकॉल चीजों को कर सके। तो देखिए, लिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वचन के बारे में पढ़ेंगे, और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है इसी से रिलेटेड, कारक। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि कारक थोड़ा बड़ा है तो उसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। इस लेक्चर में हम लिंग और वचन, ये दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, लिंग क्या होता है। संज्ञा जो होती है हमारी संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के कारण रूपांतरण होता है। यानी संज्ञा आप जानते हैं कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। तो संज्ञा में क्या होता है, लिंग, वचन और कारक के कारण क्या होता है, अलग अलग उसका रूपांतरण हो जाता है। तो अब देखते हैं, देखिए क्या होता है। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, तो उसका जो नाम होगा, जो संज्ञा होगी या जो सर्वनाम होगा, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यही सारी कहानी घूमती है। तो अगर वो एज ए पुल्लिंग, यानी पुरुष की तरह उनका उच्चारण हो रहा है या पुरुष की तरह उनको यूज किया जा रहा है, तो फिर वो क्या होंगे, वो पुल्लिंग होंगे। और जो शब्द स्त्री की तरह यूज होंगे, जिसमें स्त्रीलिंग का हमको अनुभव होगा, वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होंगे। तो क्या होगा, किसी भी व्यक्ति और वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का, यानी व्यक्ति वस्तु के स्त्री या पुरुष होने से यहां पर क्या तात्पर्य है, ये दोनों जो शब्द होंगे, ये दोनों जो शब्द होंगे, ये शब्द स्त्री की तरह, यानी जो स्त्रियों के लिए जैसे स्त्रीलिंग होता है उस तरह से बिहेव करेंगे या फिर पुल्लिंग की तरह बिहेव करेंगे, उसी को समझना और सीखना है हमको यहां पर। ठीक है। हिंदी में क्या होता है, लिंग के आधार पर संज्ञा में जो रूपांतरण होता है वह पुरुष जाति और स्त्री जाति में होता है। कुछ शब्द कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुरुष जाति में होते हैं। कुछ शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा यहां पर मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, पुरुष जाति और स्त्री जाति से क्या मतलब है। यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई शब्द आपको दिया जाएगा तो आप बोलोगे ये पुरुष है, नहीं। पुरुष जाति से मतलब है। पुरुष जाति का मतलब जैसे राहुल खाना खाता है ना, तो ये क्या हुआ, ये पुल्लिंग हुआ। इसमें क्रिया कैसी आई हमारी, खाता है, ता है आ गया। ऐसे ही अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो रीना खाना खाती है ना। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमें क्रिया से पता चल गया कि भाई राहुल और रीना जो है क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। राहुल पुल्लिंग है, पुरुष है, और रीना स्त्रीलिंग है। नाम से भी क्लियर हो रहा है, समझ भी सकते हैं कि भाई राहुल किसका नाम होगा, किसी लड़के का ही नाम होगा। तो इनको पहचानना बहुत आसान है। लेकिन इसके अलावा अगर जो और शब्द आते हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए आपका शब्द आ गया ये कलम, पेन, कि कलम कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो कलम को हम कैसे रिलेट करेंगे कि भाई कलम के लिए हम क्या करेंगे, एक वाक्य बनाएंगे और उससे हम पहचानेंगे कि भाई ये लड़के की तरह बिहेव कर रहा है या फिर लड़की की तरह बिहेव कर रहा है। क्या चीज, कलम नहीं, जो ये कलम शब्द है, जो कलम शब्द है, जो संज्ञा है, वो पुरुषवाचक में या पुरुष की तरह बिहेव कर रही है या फिर स्त्रीवाचक में स्त्री की तरह बिहेव कर रही है। उसको कैसे पहचानना है, उसी के लिए ये सारी की सारी चीजें आज आपके सामने लाई गई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा। हिंदी में हमारे जो लिंग है उनको हमने दो भागों में बांटा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसके अलावा जो हमारे संस्कृत है उसमें एक तीसरा लिंग भी होता है, उभयलिंग। लेकिन हमको उसमें उसकी डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हमारे हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। उभयलिंग में आपको बता देता हूं क्या होता है। उभयलिंग वो शब्द होते हैं जो ना स्त्रीलिंग में आते हैं ना ही पुल्लिंग में आते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं। तो लिंग आप समझ गए। लिंग शब्द का क्या होगा कि वो पुरुष की तरह बिहेव कर रहा है शब्द या फिर स्त्री की तरह,
यानी वाक्य में। अब देखते हैं इनके भेद। लिंग के भेद मैंने आपको बताया दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द क्या होगा, पुरुषवाचक होगा, जो शब्द कैसा होगा, पुरुषवाचक होगा, वो किस में जाएगा, पुल्लिंग में जाएगा। और जो शब्द स्त्री, वो शब्द किस में जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा। पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, शब्द को पकड़ना है और देखना है कि इसका जो सेंटेंस में यूज हो रहा है वो पुरुष की तरह हो रहा है या फिर स्त्री की तरह हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की डेफिनेशन क्या है, कैसे इनको आप पहचानोगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष धातु होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे गोविंद, शहर, गांव, गिलास, अध्यापक, काला, बकरा, ऊंट, शंकर, विजय, घर, लड़का, दादा, चाचा इत्यादि। ये सारे शब्द कैसे हैं, पुल्लिंग हैं। ये सारे शब्द कैसे हैं, पुल्लिंग हैं। अब इनको आप कैसे पुल्लिंग बोलोगे, कोई भी एक शब्द पकड़ो, उसका एक वाक्य बनाओ। कोई भी एक शब्द पकड़ो, उसका क्या करें, उसका वाक्य में प्रयोग करें, तो फिर उससे हमको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे हम कौन सा शब्द पकड़ें, गिलास। गिलास से अगर आप एक शब्द बनाएंगे, एक वाक्य बनाएंगे, तो किस तरह से बना सकते हैं कि गिलास रखा है, मेज के ऊपर गिलास रखा है। तो रखा है आ गया, यहां पर क्या हुआ, हम वाक्य बना लेते हैं इसका, मेज पर गिलास रखा है। ठीक है, तो अब यहां से हमको दिख गया कि भाई हमारी क्रिया किस टाइप की आई, पुल्लिंग क्रिया आ गई। यहां पर किस टाइप की क्रिया आ रही है, पुल्लिंग क्रिया आ रही है। तो गिलास किस टाइप का शब्द होगा, हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, ऐसे ही बकरा, काला, किसी भी शब्द से आप जब वाक्य बनाएंगे तो हम उस वाक्य से पहचान जाएंगे कि भाई ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर हम बात करें जैसे मेज है ना, मेज कैसा शब्द है, तो मेज के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग वाक्य बना लेते हैं कि मेज वहां रखी हुई है। अगर मैं बोलूं कि मेज कहां है, तो आप बोलोगे मेज कमरे में रखी हुई है। तो मेज कैसा शब्द हो गया, मेज हो गया हमारा स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको इनके सारे डिटेल बतलाऊंगा कि भाई किस कौन कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग होंगे, कौन से शब्द स्त्रीलिंग होंगे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाया जाएगा, कैसे आप उनको पहचानोगे। फिलहाल जो हमें फोकस करना है वो हमें देना है क्या, कि हमारे शब्द दो टाइप के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग कौन से शब्द जो पुरुष जाति में होने का यानी पुरुषवाचक होने का बोध कराएंगे वो पुल्लिंग शब्द होंगे, और जो स्त्री जाति में होने का बोध कराएंगे शब्द का, स्त्रीवाचक शब्द होंगे, वो क्या होंगे, हमारे स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जैसे गीता, गाय, कार, वीणा, अध्यापिका, काली बकरी, भैंस, सीता, गीता, सड़क, ये सारे शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। कोई सा भी शब्द पकड़ लीजिए, सड़क पकड़ लीजिए, ये सड़क कहां जाती है, ये सड़क कहां जाती है, तो जाती है आ गया, तो हमको उससे पता चल जाएगा कि सड़क कैसा शब्द है, सड़क हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, सबसे आसान और बेसिक जो इसका तरीका है वो यही है कि आप शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए और वहां से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये स्त्रीलिंग की तरह बिहेव कर रहा है या फिर पुल्लिंग की तरह बिहेव कर रहा है। और उसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको यहां पर और बतला देता हूं कि लिंग की पहचान आप कैसे करेंगे। कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ चीजों के नाम ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ चीजों के नाम ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं भाई लिंग की पहचान कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अनेक शब्द ऐसे हैं जो सदैव क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, और अनेक शब्द ऐसे हैं जो सदैव क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका क्या होता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में या फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्जन हो जाता है, बदले जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करनी है, तो देखिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होंगी। पर्वतों के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, दिनों के नाम, जल स्थलों के नाम, विभागों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, पेड़ों के नाम इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो अधिकतर इन सब के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे पर्वतों के नाम है हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, कैलाश। महीनों के नाम है
अंग्रेजी एवं भारतीय महीनों के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर जो हमारे जनवरी वाले हिंदी वाले भारतीय महीने होते हैं, आषाढ़, फागुन, ये सारे के सारे, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। दिन या फिर वारों के नाम, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार, ये सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है। कैसे इनका पता लगाना है कि आप देखिए, आप इसी शब्द को पकड़ लीजिए, पर्वत कैसा शब्द है, पर्वत पुल्लिंग शब्द है। तो पर्वत जब पुल्लिंग शब्द है तो उसके जितने भी नाम होंगे वो सब भी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। महीना कैसा शब्द है, महीना हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो फिर महीनों के जितने भी नाम होंगे वो कैसे होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। दिन कैसा शब्द है, दिन भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। कैसे पता चलेगा, पर्वत, कौन सा पर्वत, कौन सी पर्वत तो नहीं बोलते, कौन सा पर्वत, महीना कौन सा महीना, दिन कौन सा दिन, देश कौन सा देश, ग्रह कौन सा ग्रह। ठीक है, तो जब भी आप इसके आगे कौन सा लगाएंगे, कौन लगाएंगे, तो उससे आपको क्या होगा, इनका आइडिया हो जाएगा कि भी कौन सा आ रहा है या कौन सी आ रहा है। जिसमें आएगा कौन सी वो होंगे स्त्रीलिंग, जिसमें आएगा कौन सा, आप अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाइए, कौन सा पर्वत। ठीक है, यह पर्वत कौन सा है, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि भाई ये तो पुल्लिंग है। तो पर्वत सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो पर्वतों के नाम सारे पुल्लिंग है, महीनों के नाम, दिन के नाम, देशों के, ग्रहों के। उसके अलावा धातु, धातुओं के नाम, कुछ धातुओं के नाम क्या होंगे, स्त्रीलिंग भी होंगे, कुछ धातुओं के नाम पुल्लिंग भी होंगे। सोना, तांबा, पीतल, लोहा, इनका जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये क्या है, पुल्लिंग है। वृक्षों के नाम, पेड़ जो है, नीम, बरगद, बबूल, पीपल, अशोक। अनाज जितने भी हैं उनके नाम। द्रव पदार्थों के नाम, तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन। समय सूचक नाम, क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, ये सब क्या है, हमारे पुल्लिंग होंगे। वर्णमाला के वर्ण, कुछ वर्णों को छोड़कर, जैसे ई और री को छोड़कर सभी स्वर तथा कैसे है तक सभी व्यंजन क्या है, हमारे पुल्लिंग है। किसको छोड़ दें हम, ई को छोड़ दें, बड़ी ई को और री को, ये तीनों कैसे हैं, ये स्त्रीलिंग है। इसके अलावा का से लेके हा तक हमारे जो है क्या नाम है, व्यंजन, वो क्या है, सबके सब पुल्लिंग है। जो हमारे बचे हुए व्यंजन है, कौन से व्यंजन बचे इसके अलावा, संयुक्त व्यंजन, वो कैसे हैं, वो हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। समुद्रों के नाम सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। मूल्यवान पत्थर या फिर रत्नों के नाम जो है वो भी पुल्लिंग में आएंगे। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, देवताओं के नाम पुल्लिंग में आएंगे। ये सारी ही चीजें क्या होंगी, पुल्लिंग में होंगी। आप इनके स्क्रीनशॉट 1 बाय 1 ले लीजिए और इनको थोड़ा समझ लीजिए, याद कर लीजिए। उसके अलावा देखते हैं हिंदी के जिन शब्दों के अंत में आ, ई या उ आते हैं, अर्थात जो शब्द अकारांत होंगे, जो शब्द इकारांत होंगे और जो शब्द उकारांत होंगे, उनमें क्या होगा, उनमें अधिकतर शब्द हमारे कैसे होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। अधिकतर शब्द कैसे होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। जिन शब्दों के अंत में क्या आए, आ जाए, ई आ जाए या फिर उ आ जाए। देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अकारांत, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसको क्या बोलते हैं, ई कारांत। जिन शब्दों के अंत में उ आ जाए उसको क्या बोलते हैं, उ कारांत। तो यानी ये जो शब्द है हमारे अकारांत, इकारांत और उकारांत, जो बच्चे नहीं जानते वो समझ लीजिए। अकारांत का मतलब होता है कि अंत में क्या आएगा, आ आएगा, छोटा छोटा आ शुरुआत में है तो अंत में क्या आएगा, उस शब्द के छोटा आएगा। यहां पर इकारांत का मतलब क्या है कि अंत में क्या आएगी, छोटी ई आएगी। उकारांत का मतलब क्या है कि अंत में क्या आएगा, छोटा उ आएगा। ठीक है, वो शब्द क्या होंगे, हमारे अधिकतर पुल्लिंग होंगे। जैसे जग, जग कैसा शब्द है, अब इसके अंत में क्या आ रहा है, छोटा आ। जल, इसके अंत में क्या आ रहा है, छोटा आ। जीव, अंत में क्या आ रहा है, छोटा आ। मन, अंत में क्या आ रहा है, छोटा। तो ये सब कैसे हैं, अकारांत शब्द हैं। उसके अलावा ये इकारांत शब्द आ गए, ये हमारे उकारांत आ गया। साधु हमारा कैसा है, उकारांत शब्द है। तो अकारांत, इकारांत और उकारांत जो शब्द हैं वो अधिकतर कैसे होंगे, वो अधिकतर हमारे पुल्लिंग शब्द होंगे। इसमें हर चीज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपवाद मिल जाएगा कि भाई ये तो अकारांत शब्द है लेकिन स्त्रीलिंग है, ये उकारांत शब्द है ये स्त्रीलिंग है, तो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर शब्द कैसे होंगे, हमारे पुल्लिंग होंगे। ठीक है, जो अपवाद वाले हैं उनको आप कैसे पहचानोगे, उसकी ट्रिक मैंने आपको शुरुआत में ही बतला दी है कि आपको तुरंत क्या करना है, वाक्य प्रयोग कर देना, उस शब्द को वाक्य में रखो और आंसर पाओ।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और कुछ शब्द ऐसे जिनके अंत में क्या आए, री आए, ना आए, णा आए, खा आए, जा आए, आर आए या फिर आ आए, इनमें भी क्या होगा, अधिकतर ये शब्द कैसे होंगे, पुल्लिंग ही होंगे। जैसे चित्र, मित्र, पत्र, पालन, बदन, जीवन, आंदोलन, जागरण, पोषण, भरण, हरण, मरण, रुख, सुख, दुख, मुख, सरोज, मनोज, भोज, अनाज, श्रृंगार, विहार, आहार, संचार, आचार, विचार, प्रचार, आकार, अधिकार, चमत्कार, व्यवसाय, अध्याय, न्याय इत्यादि। तो जिनके अंत में क्या आएगा, त्रा, ना, णा, खा, जा, आर या फिर आय आएगा, वो भी अधिकतर क्या होंगे, हमारे पुल्लिंग शब्द होंगे। ठीक है, ये आप इतना सारा याद नहीं रख पाए तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मेरे हिसाब से आपको ये याद रखने की जरूरत है भी नहीं। आपको क्या करना है, आप कोई भी एक शब्द उठाइए, कोई भी एक शब्द उठाइए और उसका क्या करिए, वाक्य प्रयोग करिए, उसका क्या करिए, वाक्य प्रयोग करिए। भाई सुख ले लें हम, सुख का वाक्य प्रयोग क्या करें, सुख जीवन का हिस्सा है। तो सुख क्या है, जीवन का हिस्सा है ना, सुख जीवन की हिस्सा नहीं है, सुख जीवन का हिस्सा है। तो यहां से हमको पता चल गया भाई सुख कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। और कोई उठा लीजिए, आहार, आहार का सेवन करना चाहिए, आहार की सेवन नहीं होगा, आहार का सेवन होगा। तो हमको पता चल गया कि भाई आहार जो है कैसा है, हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं, एक जो वाक्य प्रयोग में भी गलती करते हैं कि भाई उनकी व्याकरण और इतनी अच्छी ना हो कि वो वाक्य प्रयोग की भाई की लगना है कि का लगना है, इस चीज का आइडिया नहीं लगा पा रहे, वो क्या करें, वो इन मोस्टली चीजों को याद करने की कोशिश करें। जो मैंने आपको पिछले ये सारी की सारी चीजें बतलाई कि किस किस के नाम हमारे पुल्लिंग होंगे अधिकतर, इन चीजों को आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आप इनको याद कर लें अगर आप वाक्य नहीं बना पा रहे हैं तो। और अगर आप इजीली और आराम से वाक्य बना लेते हैं अच्छे से व्याकरण की दृष्टि से, जो सही वाक्य हो, तो फिर आपको ये सारी चीजें याद करने की जरूरत हिंदी में नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही आसानी से पता लगा लेंगे कि भाई ये हमारा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, शब्द का प्रयोग करके अपने वाक्य में। ठीक है, चलिए इसके आगे अगर हम बात करते हैं और कुछ शब्दों की, तो क्या होगा, जिन शब्दों के अंत में क्या आए, त्व आए या फिर पा आए या फिर पन आए, यानी इसका मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जो त्व, पा और पन प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं, वो भी क्या होंगे, हमारे अधिकतर पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे देखिए, शिवत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, गुरुत्व, बचपन, लड़कपन, बांकपन, मोटापा, बंधुत्व, पुरुषत्व, पागलपन। तो ठीक है, जिनके अंत में त्वा लगा हो, पा लगा हो या फिर पन लगा हो, वो भी हमारे क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। अब आप बोलो सर हम तो ये भी याद नहीं कर सकते कि ये तीन चीजें भी याद कर लें, कोई बात नहीं, आप इनको याद मत करो, आप तो अपना शब्द पकड़ो, आप तो अपना शब्द पकड़ो और उसका वाक्य में प्रयोग करो। किसका बचपन, किसका बचपन, तो किसकी बचपन नहीं है, क्या है, किसका बचपन है। तो बचपन कैसा है, हमारा पुल्लिंग शब्द है। मोटापा, मेरा मोटापा, मेरी मोटापा तो नहीं कहते, कहते मेरा मोटापा यार बढ़ता जा रहा है, तो मेरा मोटापा है, मेरा, तो मेरा से मतलब क्या हुआ यहां पर, पुल्लिंग। अगर होता मेरी मोटापा तो फिर क्या होता, स्त्रीलिंग होता, लेकिन मेरी मोटापा तो नहीं होता, ये तो गलत है। तो आप जैसे ही आप किसी भी इनमें से शब्द का, कोई भी दुनिया के शब्द का वाक्य प्रयोग करेंगे, आप इजीली पहचान जाओगे कि भाई ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद बात करते हैं हम कुछ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान की। कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। वो कौन कौन से शब्द हैं, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देवियों के नाम, महिलाओं के नाम हमेशा क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे तिथियों के नाम, प्रथमा तिथि, द्वितीय तिथि, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि। तो जितनी भी हमारी तिथि हैं वो क्या होंगी, स्त्रीलिंग होगी। तारीख क्या होगी, स्त्रीलिंग। तिथि और तारीख ये दोनों शब्द ही क्या है, स्त्रीलिंग है। आज कौन सी तारीख है, आज कौन सी तिथि है, तो ये तिथि और तारीख कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो उनके जो नाम होंगे वो भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। भाषाओं के नाम, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, तो भाषा कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो जितनी भी भाषाओं के नाम होंगे वो भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। लिपियों के नाम,
कौन सी लिपि में लिखा है? भाई लिपि हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो लिपियों के जो नाम है वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। बोलियों के नाम, कौन सी बोली बोली जाती है वहां पर? तो बोली कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो जो बोलियों के नाम होंगे, ब्रज, राजस्थानी, हरियाणवी, जयपुरी, ये सब भी क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। नदियों के नाम, नदी भी कौन सी है? नदी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। कि हरिद्वार में कौन सी नदी बहती है? तो नदी कैसा शब्द हो गया? स्त्रीलिंग। तो जितने भी नदियों के नाम है हमारे, वो भी क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है। उसके अलावा आगे और देखते हैं, नक्षत्रों के नाम। नक्षत्र वैसे तो हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कौन सा नक्षत्र? लेकिन इसके नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। इसको आप क्या करोगे भाई? इसको मैं आप क्या नाम है, वाक्य प्रयोग से पहचान लोगे कि भाई रोहिणी, अश्विनी, भरणी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। देवियों के नाम, जितनी भी देवी हैं, काली माता, उमा, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। महिलाओं के नाम तो भाई स्त्रीलिंग होंगे, ये तो सारी कहानी इन पे चल रही है, स्त्रियों पे। लताओं के नाम, लता किसको कहते हैं? जो बेल होती हैं, जितनी भी लताएं हैं उनके नाम क्या होंगे? अमर बेल, बेल, मालती, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। हिंदी के जिन शब्दों के अंत में आ या फिर ई की मात्रा आती है, बड़ा आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए, इसका मतलब बड़ा आ का मतलब क्या हुआ? आकारांत। यानी इसका अंत किस पे हो रहा है? बड़े आ पर हो रहा है। बड़ी ई का मतलब क्या हुआ? ईकारांत। इसका अंत किस पे हो रहा है? बड़ी ई पे हो रहा है। तो जो आकारांत और ईकारांत शब्द होंगे वो अधिकतर क्या होंगे? हमारे स्त्रीलिंग होंगे। जैसे रमा, सीता, गीता, अनुजा, कली, नदी, रोटी, टोपी, सब्जी, राधा, गली, पीली, काली, चमकीली, ये सारे शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। कुछ इसमें भी अपवाद हो सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनके अंत में आ आता होगा और बड़ी ई आता होगा और वो पुल्लिंग होंगे, लेकिन अधिकतर शब्द कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। याद नहीं रह पाए तो तरीका हम बार बार मैं आपको बतला रहा हूं, कोई भी एक शब्द उठाइए और उसका क्या करिए? वाक्य प्रयोग। आज घर में कौन सी सब्जी बनेगी? तो सी आ गया, कौन सी? स्त्रीलिंग। ठीक है। हिंदी के बहुत से शब्दों में क्या होता है? ता, आस, आहट, आवट, आई, ई इत्यादि प्रत्यय जोड़ देने पर वो क्या होते हैं? बनने वाले शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जिनके अंत में क्या आए? ता आए, आस आए, आहट आए, आवट आए, ई आए, इन सब प्रत्ययों से बनने वाले शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। लघुता, ता प्रत्यय से देखें हम कौन कौन से? लघुता, स्पर्शता, मधुता, कविता, सुनीता, विवशता, अकर्मणता, पशुता, मध्यस्थता, क्रूरता, मानसिकता, ये सारे शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। इनके अंत में क्या आ रहा है? ता प्रत्यय। ता प्रत्यय आपको याद ना रहे, कोई सा भी शब्द पकड़िए, उसकी मानसिकता बहुत खराब है। उसकी, उसका मानसिकता नहीं बोलोगे आप, वाक्य में आप बोल के देखो क्या निकलेगा मुंह से? उसकी मानसिकता। तो जब उसकी आ गया इसका मतलब स्त्रीलिंग। आवट वाले, लिखावट, तरावट, थकावट, सजावट, दिखावट, रुकावट, ये सारे शब्द भी कैसे हैं? स्त्रीलिंग। उसकी लिखावट बहुत अच्छी है, तो उसकी, उसका लिखावट थोड़ी बोलते हैं, उसकी लिखावट, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। आई प्रत्यय वाले, लड़ाई, भलाई, बुराई, अच्छाई, ऊंचाई, जुदाई, सफाई, चौड़ाई, ये सारे शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। उसकी लड़ाई हो गई, किसकी लड़ाई हो गई, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। सारे शब्दों का आप प्रयोग करके देखिए, सभी कैसे बनेंगे? स्त्रीलिंग बनेंगे। ई प्रत्यय वाले, गर्मी, दूरी, ये तो मैं बता ही चुका आपको। ईकारांत जो शब्द होंगे वो अधिकतर कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। आहट से बनने वाले, घबराहट, चिल्लाहट, सजावट, रुकावट, बनावट, लिखावट, चिकनाहट, गुर्राहट, ये सारे शब्द भी कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। आस प्रत्यय से प्यास, मिठास, खटास, परिहास, सुहास, प्रभास, समास, एहसास, ये सब भी कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी के अनेक प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में होता है। जहां पर भी क्या हो? अनेक प्राणी हो, यानी किसी हम एक झुंड की बात कर रहे हो या फिर किसी एक ग्रुप की बात कर रहे हो, वहां पर क्या होगा? वो शब्द कैसा होगा हमारा? स्त्रीवाचक होगा। जैसे सेना, सरकार, पुलिस, संतान, संतति, स्त्रीवाचक है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम
वचन की। ये तो हमारा हो गया क्या, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिसको पहचानने का मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया कि आप वाक्य प्रयोग करिए, वाक्य में अगर वो शब्द स्त्री वाचक शब्द की तरह बिहेव कर रहा है, यानी उसमें की, जाति, नी, ये सारे वो चीजें आ रही हैं क्रिया में, तो वो क्या होगा, स्त्रीवाचक होगा। और अगर पुरुष वाले आ रहे हैं, ता, का, जा, ये सारी चीज आ रही हैं, तो वो क्या होगा, पुरुषवाचक होगा। अब बात करते हैं हमारे वचन की। लिंग, हमारे लिंग के बाद क्या आता है, वचन। वचन क्या चीज है, वचन वो चीज है जिससे हम क्या पहचानते हैं कि इसमें हम एक आदमी की या फिर एक चीज की बात कर रहे हैं, एक वस्तु की बात कर रहे हैं, या फिर एक से ज्यादा वस्तुओं की बात कर रहे हैं। तो शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं, यानी जिन शब्दों से हमको क्या पता चले, संख्या का पता चले, जिस चीज की बात की जा रही है उसकी संख्या का पता चले, उसको बोलेंगे हम वचन। ठीक है, या फिर संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनसे हमको क्या पता चले कि भाई वो एक चीज की बात हो रही है या एक से अधिक चीजों की बात हो रही है, उनको वचन कहते हैं। जैसे लड़का भागता है, अब यहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि भाई एक चीज की बात हो रही है, लड़का भागता है, एक चीज की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक वचन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक वचन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, लड़के भागते हैं, यानी यहां पर एक से अधिक लड़कों की बात हो सकती है, 2, 3, 4, 10, 20, 50, कितने भी लड़के, तो ये क्या होगा, हमारा बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमारा क्या चीज है कि जिनसे हमें क्या पता चल जाए, संख्या का पता चल जाए, वो हमारा वचन कहलाता है। अब हिंदी में देखिए वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी जहां पर एक चीज हो, और बहुवचन यानी जहां पर एक से अधिक हो। एक से अधिक चीजें होंगी तो वो क्या होगा, बहुवचन होगा, और जहां पर एक चीज होगी वो क्या होगा, एक वचन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई एक वचन और बहुवचन की पहचान कैसे करनी है, क्या क्या चीजें एक वचन होती हैं, क्या क्या चीजें बहुवचन होती हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि संस्कृत जो हमारी भाषा है उसमें हमारा एक वचन और होता है, कौन सा, द्विवचन। ये किस में होता है, संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। हिंदी में सिर्फ 2 वचन है, संस्कृत में कितने वचन है, 3 वचन है। संस्कृत में लिंग भी 3 थे, वचन भी 3 है, लेकिन हिंदी में हमारे लिंग भी 2 हैं और वचन भी 2 हैं। तो द्विवचन जो है ये सिर्फ संस्कृत का है, नाम से पता चल रहा है जहां पर 2 लोगों की बात हो रही होगी वो द्विवचन होगा, है ना। लेकिन ये हमारा हिंदी में नहीं आता। हिंदी में सिर्फ क्या आता है, एक वचन और बहुवचन। जहां पर एक चीज की, एक व्यक्ति की, एक स्थान की बात हो रही होगी वहां पर एक वचन होगा। जहां पर एक से ज्यादा की हो रही होगी, 2, 3, 4, 5, कितने भी एक से ज्यादा हो बस, वो क्या होगा, बहुवचन होगा। चलिए देखते हैं एक वचन की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, घोड़ा, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तकें, स्त्री, टोपी, मोर आदि। तो इन सब शब्दों से हमें क्या पता चला कि एक चीज की बात हो रही। बच्चा, बच्चा किसको कहोगे भी आप, एक बच्चे को ही बच्चा कहोगे। जहां जैसी वो 2 होंगे वो क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। 3 होंगे, 3 को क्या कहोगे, बच्चे कहोगे। एक को क्या कहोगे, बच्चा कहोगे। ठीक है, तो इन सब शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई एक चीज की बात हो रही है, तो ये क्या है, हमारे एक वचन है। ऐसे ही बहुवचन जहां पर एक से अधिक चीजों का पता चले, जैसे लड़के। अब एक अकेला कोई लड़का होगा तो उसको तो आप लड़के नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, लड़का। एक बच्चा होगा उसको बच्चा बोलोगे। जैसे ही वो बच्चे 2 हो जाएंगे, बच्चे, लड़के 2 हो जाएंगे, लड़के, 3 को भी लड़के, 4 को भी लड़के, 5 को भी, 1000 को भी लड़के। तो एक से अधिक होते ही हम क्या बोलने लगेंगे, लड़के, बच्चे, कपड़े, पुस्तकें, स्त्रियां, टोपियां, गाड़ियां, ठेले, नदियां आदि। ठीक है, बेसिक चीज दिमाग में बैठ गई कि भाई एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। जब जहां पर एक चीज की बात हो रही है वो एक वचन, जहां पर एक से अधिक चीजों की बात हो रही है वो बहुवचन। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज होती है वो क्या है कि भाई एक वचन से बहुवचन बनाने की जो विधियां हैं उस पर मेन फोकस होता है। क्यों, क्योंकि आपको शब्द एग्जाम में दिया जाएगा कि भाई एक वचन शब्द ये है, इसका बहुवचन बनाओ। इसका क्या बनाओ, बहुवचन बनाओ।
तो बहुवचन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बेसिकली कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके लिए मैं आपके यहाँ पर कुछ रूल्स लेके आया हूँ। उन रूल्स के थ्रू आप देखोगे कि बहुत ही इजीली आप समझ जाओगे कि भाई कैसे बहुवचन बनाना है। ठीक है, जो हमारे आकारांत शब्द हैं, जो हमारे आकारांत, आकारांत का मतलब जिनके अंत में क्या आ रहा हो, बड़ा आ रहा हो, जिनके अंत में क्या आ रहा हो, बड़ा आ रहा हो, उनको एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाएंगे। तो उनसे उनको एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, आ के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। आ के स्थान पर क्या कर देते हैं हम, ए का। जूता जूते, कपड़ा कपड़े, कमरा कमरे, केला केले, कुत्ता कुत्ते, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे। ठीक है, इसमें जो थोड़ा सा कंफ्यूजन ऑप्शन में आपको क्या कर सकता है, वो आपको दे देगा जूतों। भाई उसने शब्द क्या दे दिया, जूतों। उसने शब्द दे दिया आपको कि भाई यहां पर बात चल रही है जूतों की। तो जूतों जो शब्द है ये हमारा सविभक्ति शब्द है, यानी इसमें विभक्ति आ रही है। इसमें क्या आ रही है, विभक्ति आ रही है। जब वो आपसे बोले कि सविभक्ति वाला बतलाइए, तब आपको जूते लगाना। अगर वो सिर्फ कह रहा एक वचन से बहुवचन में, तो आकारांत वाले शब्दों में हमें क्या करना है, आ के स्थान पर ए लगा देना है। आ के स्थान पर क्या लगा देना है, हमें ए लगा देना है। तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जो आकारांत वाले हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, आकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों को एक वचन से बहुवचन में क्या करते हैं हम, सॉरी आकारांत नहीं है ये, कौन सा है, अकारांत है। कौन सा है, अकारांत, जिनके अंत में क्या आ रहा हो, छोटा आ रहा हो। तो अकारांत वाले स्त्रीवाचक जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे, उनको क्या करेंगे हम, आ के स्थान पर क्या कर देंगे, ऐ की मात्रा लगा देंगे। आ के स्थान पर ऐ की मात्रा, ऐ की नहीं, ए की, किसकी मात्रा लगा देंगे, ए की मात्रा लगा देंगे। बात बातें, रात रातें, आंख आंखें, सड़क सड़कें, गाय गायें, पुस्तक पुस्तकें, चप्पल चप्पलें। ठीक है, तो जो हमारे अकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द है, जिनके अंत में क्या आ रहा हो, छोटा आ रहा हो, और स्त्रीलिंग शब्दों, उनको क्या करेंगे हम, जब एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो आ के स्थान पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। आ के स्थान पर ए लगा देंगे और अंक की बिंदी सभी शब्दों में लगाएंगे। क्या लगाना है, ए प्लस अंक की बिंदी। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे क्या बन जाएंगे, एक वचन से बहुवचन बन जाएंगे। ये हमारा दूसरा रूल हो गया। पहला क्या था, आ के स्थान पर ए की मात्रा लगाई थी, अब छोटे अ के स्थान पर ए की मात्रा और अंक की बिंदी लगाई है, तो क्या बन गए, स्त्रीलिंग शब्द बन गए। तीसरा हमारा क्या है, जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, जो हमारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनमें क्या होगा, उनमें आ के स्थान पर ए लगा दिया जाएगा, ए और चंद्रा बिंदी। कविता कविताएं, लता लताएं, आशा आशाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, माता माताएं, कामना कामनाएं, कथा कथाएं। ठीक, इनको आप नोट करते रहिए शॉर्ट तरीके से, इतना डिटेल बस आप शॉर्ट में लिख लीजिए कि आ के स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस तरह से आप ये शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि आप एकदम से जब देखें तो आप समझ जाएं, पढ़ लें उसको आसानी से। ठीक है, चौथा नियम की बात अगर हम करें, कौन सा है, एक वचन और बहुवचन दोनों एक समान जहां पर हो, कौन कौन से होंगे हमारे ऐसे शब्द, जैसे हम बोले राजा, तो राजा का बहुवचन भी क्या होता है, राजा। कैसे, आप बोलिए कि भाई वहां पर उस देश का राजा, ठीक है, सभी देशों के राजा, है ना, एक राजा, 10 राजा, तो ये सब क्या है, एक ही टाइप के शब्द है, यानी एक वचन और बहुवचन इनका परिवर्तित नहीं होता है। राजा, पिता, पानी, फल, चाचा, मामा, प्रेम, बाजार, ये कुछ ऐसे शब्द हैं। और भी इनके अलावा भी कई शब्द ऐसे हैं जो क्या होते हैं, एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट होते हुए वैसे के वैसे ही रहते हैं, कोई इनमें परिवर्तन नहीं आता है।
ऐसे शब्द स्त्रीलिंग वाले जिनके अंत में क्या आ रहा हो, या आ रहा हो, जिनके अंत में क्या आ रहा हो, या आ रहा हो, तो हम या के स्थान पर क्या कर देते हैं, या कर देते हैं। गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया, डिबिया डिबिया, कुतिया कुतिया, बुढ़िया बुढ़िया, बिंदिया बिंदिया। तो या के स्थान पर क्या लगा देंगे, या लगा देंगे, यानी अंक की बिंदी ऊपर और बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई या फिर ई के स्थान पर क्या लगा देते हैं, इया लगा देते हैं। इसमें भी वही है, या जोड़ दिया जाएगा। नीति नीतियां, नारी नारियां, नदी नदियां, लड़की लड़कियां, टोपी टोपियां, सखी सखियां। तो सब में क्या बढ़ा दिया हमने, इया बढ़ा दिया। किसके स्थान पर, ई या फिर बड़ी ई के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर, यानी इकारांत और इकारांत जो हमारे शब्द हैं स्त्रीलिंग वाले, उनमें क्या करना है हमको, ई या फिर बड़ी ई के स्थान पर क्या लगा देना है, इया लगा देना है। तो ये क्या बन जाएंगे, एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये सारे इतने सारे, आप बोलोगे कि सर आप तो इतने सारे नियम लिख लाए, हम क्या क्या याद रखेंगे। ये नियम आपको रटने नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको भाई एग्जाम में ये आएगा कि भाई कन्वर्ट करने का नियम बताओ चौथा, ना ना ना। ये नियम सिर्फ आपको क्या करने हैं, आप एक बार आपने वीडियो देखी, 2 बार देखी, एग्जाम से पहले एक बार और देख ली, तो ये क्या होगा, ये आपको बेसिकली ऐसे याद ना हो कि मैं आपसे पूछ लूं भाई हाँ भाई वो वाला नियम बताओ तो आप बता पाओ, लेकिन ऐसा होगा कि जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में से क्या होगा, वो चीज निकलेगी कि बोले यार इसका ये, हाँ ये बताया था, ये चीज हो। तो इसीलिए मैं आपको ये सारे नियम 1 बाय 1 बताने को, तो मैं आपको ऐसे भी बता सकता था कि बिल्कुल शॉर्ट में बता देता, कुछ शब्द लिख के लाता कि देखो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना। मैं ये नियम क्यों लिख के लाया हूं, ताकि आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये नियम बैठ जाए और ऑप्शन देखते ही क्या हो, वो चीज बाहर आ जाए। जैसे ही आप ऑप्शन देखो 4, आपको याद आ जाए कि सर ने बतलाया था कि भाई इनको इस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसीलिए आप इस नियम को थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये नियम नोट्स बना के याद करने की बोले इसको याद करने बैठ जाओ, नहीं। आप नियम याद करने बैठोगे तो हिंदी में हर चीज के इतने नियम है, और उन नियम के अलावा फिर क्या आ जाते हैं, अपवाद भी आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये नियम याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ इस वीडियो को 2-3 बार देखना है एग्जाम से पहले पहले अपने, आपको ये सारे के सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी और आप बहुत ही इजीली ऑप्शन देखते ही आंसर टिक कर पाओगे। ठीक है। अगला अगर हम बात करें, जब भी क्या होगा, शब्दों को 2 बार प्रयोग किया जाएगा, वो भी क्या होंगे, बहुवचन होंगे। एक वचन क्या है, भाई, बहुवचन भाई भाई, घर घर घर, शहर शहर शहर। ठीक है। तो जहां पर भी एक शब्द को 2 बार प्रयोग किया जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा। अगला बात करें हम कि हमारे जो संज्ञा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कुछ शब्द है ऐसे, उनके अंत में क्या जोड़ दें, अगर हम गण जुड़ा हुआ मिल जाए आपको, वर्ग, जन, दल, लोग आदि शब्द जुड़े हों, तो क्या होता है, वो एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अध्यापक, तो अध्यापक का बहुवचन क्या होगा, अध्यापक गण। विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा, विद्यार्थी गण। मित्र का बहुवचन क्या होगा, मित्र वर्ग। गुरु का बहुवचन क्या होगा, गुरुजन। आपका बहुवचन क्या होगा, आप लोग। गरीब का बहुवचन क्या होगा, गरीब लोग। ठीक है। तो ये हमारे एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हो गए। अब मैं आपको बेसिक चीज बतलाता हूं कि वाक्य में आपको एक शब्द दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि भाई ये बहुवचन है कि एक वचन है। आपको सीधे सीधे एक वाक्य दिया गया और नीचे अंडरलाइन करा हुआ शब्द दिया हुआ है कि बताओ इसका वचन कौन सा, एक वचन या बहुवचन, या निम्न में से बहुवचन पहचानिए। ठीक है। तो वो क्या होगा, देखिए वाक्य लिख लेते हैं, राम अच्छा लड़का है। ठीक। तो अब इस वाक्य में हमसे पूछा जाए कि भाई बहुवचन और वचन पूछा जाए, वो पूछ ले कि भाई अच्छा का वचन बताइए कि अच्छा। तो हम देखेंगे भाई अच्छा कैसा है हमारा, ये हमारा एक वचन है। एक वचन है, क्यों, क्योंकि इसके साथ जो संज्ञा जुड़ी हुई है वो कैसी है, एक वचन है। ठीक है। जो नाम जुड़ा हुआ है इसका, ये भी संज्ञा, ये भी कैसी है, एक वचन है।
ठीक है, क्रिया के हिसाब से देखें, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, खेलता एक वचन क्रिया। तो ये हमारा राम कैसा हो गया, एक वचन हो गया। राम की जगह पर अगर क्या दिया हुआ हो, लड़का दिया हुआ हो, लड़का क्रिकेट खेलता है। तो लड़का कैसा शब्द है हमारा, हम देखेंगे क्रिया कैसी है हमारी, एक वचन क्रिया है, तो लड़का कैसा शब्द हो जाएगा, एक वचन क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमको जो क्रिया से इसको पहचानना है, जहां पर भी आपको क्या मिले, ता है, ती है, ठीक है, था, थी, एक वचन जहां पर भी क्रियाएं मिलेंगी आपको या इस टाइप की चीजें मिलेंगी, वो क्या होंगे, एक वचन। रहा है, रही है, तो ये सब क्या होंगे, एक वचन होंगे। ठीक, जहां पर क्या मिल जाए, ते हैं, रहे हैं, रही हैं, अंकी बिंदी, ये सब क्या होंगे, बहुवचन होंगे। ठीक, तो ये आप वाक्य में प्रयोग करके लिंग और वचन दोनों को बहुत इजीली पहचान सकते हो। कुछ जगहों पर ऐसा हो जाता है कि भाई हमारा जो हमारा शब्द है वो तो एक वचन होता है, लेकिन क्रिया उसमें कैसी लग जाती है, बहुवचन लग जाती है। जैसे जब आप किसी को आदर से बोलते हैं कि आप यहां बैठिए, तो आप यहां बैठिए में आप वहां जाइए, आप क्या कर रहे हैं, तो ये आप जो शब्द है ये हमारा कैसा है, एक वचन शब्द है। ये कैसा शब्द है हमारा, एक वचन शब्द है, लेकिन यूज कैसे हो जाता है, बहुवचन की तरह हो जाता है। क्रिया कौन सी यूज आती है इसमें, बहुवचन। कि भाई आप किसी को बोलोगे आप क्या खा रहे हैं, तो ये क्या लग गया यहां पे, रहे हैं, कैसी क्रिया लग गई, बहुवचन, लेकिन शब्द हमारा कैसा है, एक वचन। तो जब भी हम किसी को आदर देते हैं, आदर के साथ बुलाते हैं, आदर सूचक शब्द लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो शब्द तो एक वचन होता है, लेकिन क्या हो जाता है, क्रिया हमारी कैसी हो जाती है, बहुवचन लग जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर क्या होता है, शब्द हम बहुवचन वाला यूज करते हैं और क्रिया एक वचन वाली लग जाती है। जैसे तुम, ये जो शब्द है ये कैसा शब्द है भाई हमारा, ये बहुवचन शब्द है। किसका, तू का। तू कैसा है, एक वचन, उसका बहुवचन क्या होता है, तुम। लेकिन क्या होता है, वही आप वाली कहानी कि अब तू की जगह क्या बोलने लगे हैं, तुम बोल देते हैं, तो तुम कैसा शब्द हो गया हमारा, एक वचन शब्द हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द है जो क्या हो गए, एक वचन और बहुवचन, मतलब एक वचन से जो बहुवचन वाले शब्द हैं वो एक वचन में यूज हो जाते हैं। तो ये तुम हमारा कैसा शब्द है, ये बहुवचन वाला शब्द है, लेकिन इसको हम कैसे यूज करने लगे हैं, एक वचन की तरह यूज करने लगे हैं। ठीक, आप हमारा कैसा वो है, एक वचन शब्द है, लेकिन इसमें क्रिया कैसी लग रही है, बहुवचन वाली लग रही है। तो ये सेंटेंस पढ़ के ही पता चलेगा कि भाई क्या बात चल रही है, क्या उसका प्रेफरेंस है, तो उस तरह से आप इसको इजीली पहचान लेंगे। क्रिया से तो आप बिल्कुल आसानी से इसको पहचान ही जाएंगे कि क्रिया कैसी लग रही है, भाई रहा है लग रहा है, या रहे हैं लग रहा है, जाता लग रहा है, या फिर जाते लग रहा है। ठीक है, तो इनसे आप पहचान जाओगे कि भाई एक वचन की बात हो रही है या फिर बहुवचन की बात हो रही है। तो आप अब बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिए, कोई भी सेंटेंस उठा के देखिए, कोई भी लिंग वचन का क्वेश्चन उठा के देखिए, आप देखेंगे कि आप इजीली से उसको बिल्कुल आराम से पहचान जाओगे। जो जो मैंने आपको बतलाया है बस आपको उसको अपने दिमाग में रखना है, एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो देख लेनी है, और आप देखेंगे कि लिंग और वचन का कोई क्वेश्चन अब आप नहीं छोड़ोगे, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो अगर बच्चों हमारा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके, जितनों को आप चाहते हैं कि मतलब जितनों को आप कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी।